नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महेंद्र और मूमल की कहानी के बारे में। हर कहानी में, कहानी के अंत में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। इसमें महेंद्र और मूमल का विछड़न हो जाता है अंत में। तो इस कहानी में आज हम बात करेंगे, आपको भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये महेंद्र और मूमल कौन थे और किस प्रकार से इस कहानी में क्या होता है, किस प्रकार से इनका मिलन होता है और किस प्रकार से ये आपस में बिछड़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले हम बता देते हैं कि महेंद्र एक अमरकोट का राजकुमार था और मूमल थी लोदरवा की राजकुमारी। लोदरवा की राजकुमारी मूमल और महेंद्रगढ़ के अमरकोट थे। अमरकोट के राजकुमार थे महेंद्र। महेंद्र जब अपने बहनोई के साथ में, यानी कि जिनका इनका बहनोई था एक हमीर जडेजा, जो कि गुजरात के हुआ करते थे। ये दोनों ही क्या करते थे, शिकार इनका बहुत ही अच्छा, मतलब शिकार करने में ये रुचि रखते थे और शिकार करते करते एक खरगोश का शिकार कर रहे थे। अचानक ये धीरे धीरे उस शिकार करते हुए, खरगोश का शिकार करते हुए, खरगोश इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, हाथ नहीं लग रहा था। और खरगोश का पीछा करते करते ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं कांकनी नदी के किनारे। ये कांकनी नदी का किनारे पहुँच जाते हैं। वर्तमान में इस मसूरदी नदी भी के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। तो इस नदी के किनारे ये पहुँच जाते हैं और देर हो जाती है, शाम के टाइम हो जाता है, 6-7 बज जाती हैं, लेकिन फिर भी खरगोश इनके हाथ नहीं लगता है। तो इस नदी के पानी पीकर ये आगे बढ़ते हैं और उसको पीछा करते हुए, खरगोश का पीछा करते हुए ये धीरे धीरे एक सुंदर से महल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको रात हो जाती है। रात के 7-8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको भूख प्यास भी लगती है। अब ये उस महल पर, लोदरवा की राजकुमारी का महल है, जो कि उस महल पर, उस मेड़ी पर, महेंद्र के जो मूमल का जो महल है उसको मेड़ी कहा गया है, ठीक है। तो मेड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ दासियां दिखाई देती हैं, उनसे भोजन के प्रबंधन के लिए आग्रह करते हैं। दोनों, इनको भूख भी लगती है, शाम का टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, उनसे आग्रह करती हैं कि हमें रात का जो भोजन है करवाया जाए और हमें पानी भी पिलाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं और वापस जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इनको यहाँ पर भोजन के प्रबंध की व्यवस्था की जाए और अपना परिचय देते हुए कि मैं राजकुमार महेंद्र, अमरकोट का राजकुमार हूँ, ये हमारे बहनोई हैं, ठीक है, हमीर जडेजा। इस प्रकार से ये दोनों ही आपस में अपना परिचय देते हुए दासियों को बताते हैं। दासियाँ इनको भोजन करवाती हैं, इनके भोजन के प्रबंधन करवाती हैं, इनके भोजन की प्रबंध व्यवस्था करती हैं, ठीक है। अब जब दोनों ही भोजन कर लेते हैं, उसके पश्चात ये उनसे अनुमति लेते हैं कि अब हमें घर पर वापस जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके मन में ये भी जिज्ञासा रहती है कि हम रात में कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से यहीं रुक जाएं, सुबह हम निकल जाएं। ये चाहते हैं दोनों ही, और ये कहते हैं कि रात में रुकने का व्यवस्था भी हो सकती है क्या, ठीक है। तो यहाँ की जो महेंद्र की जो दासियाँ हैं वो इनसे कहती हैं कि आप बिना मूमल से मिले हुए, बिना राजकुमारी मूमल से मिले हुए वापस नहीं जा सकते हैं, तो आपको आज मूमल से मुलाकात करनी ही होगी, ठीक है। और मूमल के कक्ष की ओर ले जाने की बात करते हैं, ठीक है। अब मेड़ी का जो महल है, मूमल का जो महल है मेड़ी है, और मेड़ी में ऊपर की मंजिलों में मूमल निवास करती थी, रहती थी। और वहाँ पर जाने का जो रास्ता था बहुत ही दुर्गम रास्ता था, जहाँ पर बीच बीच में ऐसे डरावने शेर लगे हुए थे, मगरमच्छ लगे हुए थे, ठीक है। ऐसा लगता था कि जैसे कि वो शेर उसको खा जाएगा जो भी वहाँ रास्ते से गुजरेगा। इस प्रकार से इतना डरावना रास्ता बना रखा था कि कोई भी आम आदमी वहाँ पर पहुँचने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। इस प्रकार से ऐसा रास्ता बना रखा था। जब प्रस्ताव रखा दासियों ने
कि आपको राजकुमारी मूमल से मुलाकात करने के बाद ही आप घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो आने का रास्ता है भाई वो तो आम आदमी तय कर लेता है, लेकिन वापस जाने की बात राजकुमारी मूमल की अनुमति के बिना वापस नहीं जा सकता है। तो आपको पहले मूमल से, राजकुमारी मूमल से मुलाकात करनी होगी, उनसे अनुमति लेनी होगी घर जाने की, उसी के बाद आप वापस जा पाओगे। ठीक है, तो अब दोनों के मन में जिज्ञासा जागी। महेंद्र कहता है कि पहले मैं मुलाकात करने जाता हूँ, और जडेजा कहता है कि पहले मैं मुलाकात करने जाता हूँ। अब महेंद्र का जो बहनोई था कि आप बहनोई हैं तो आप चलो, आप पहले जाइए, आप पहले जाइए, और हमीर भी इस बात से राजी हो गए हैं। अब हमीर जडेजा महेंद्र से अनुमति लेकर मूमल से मुलाकात करने जाते हैं। जैसे ही वो पहला कक्ष पार करता है उसे एक शेर दिखाई देता है, बहुत ही डरावना शेर था। उसको देखकर जडेजा, जो हमीर जडेजा था, वो डर गया और डरते हुए वापस अपने पैरों को वापस के लिए खींचते हुए वापस लौट आता है। उसको लगा कि वो शेर उसे खा जाएगा और काफ़ी डर गया था हमीर जडेजा। ठीक है, इसलिए वो वापस पैदल वापस उसी पीछे के पैरों पर, यानी कि पीछे पैर करते हुए वापस दौड़ जाता है और वापस महेंद्र से कहता है कि मैं मुलाकात कर आया हूँ, अब आप जाइए मुलाकात करिए और पूछ के आ जाइए कि हम घर पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब महेंद्र जाता है उस कक्ष की तरफ। महेंद्र अच्छा कद काठी का इंसान, निडर, साहसी, ठीक है, वीर पुरुष, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। हाथ में तलवार थी और निकल पड़ता है मूमल से मिलने के लिए। मूमल से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि रास्ते में एक शेर खड़ा हुआ है जो कि काफ़ी डरावना दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षण में ये क्या करेगा, मुझे अपने पंजों के नीचे झपट कर मार देगा, ऐसा लगता था। बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कैसे, जैसे कि ये एक पल में मुझे खा जाएगा। महेंद्र क्या था, बहुत ही निडर स्वार्थ का था, निडर था, डरावना बिल्कुल। अब महेंद्र ने मुलाकात करनी थी मूमल से, और मूमल की अनुमति के बिना वो वापस अमरकोट नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने हाथ से तलवार ली और तलवार से शेर के धड़ पर वार कर दिया। पता चला कि जो शेर इतना भयानक दिखाई दे रहा था, इतना डरावना दिखाई दे रहा था, वो मोम का बना हुआ था और उसका सिर कट के नीचे गिर गया। तो एक मोम का बना हुआ शेर इतना भयानक दिख रहा था कि उसको जैसे लगे कि पैसा प्रतीत होता है कि वो उसको खा जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी भयानक शेर से सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है और मूमल से मुलाकात करता है, 2-4 घंटे बात करता है और उसके बाद वो वापस अपने अमरकोट जाने का प्रस्ताव मूमल के सामने रखता है। अब मूमल को उससे काफ़ी, उसके शरीर को देखकर, उसके जो कद काठी को देखकर, उसको एक सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई। उससे प्रेम जैसा प्रतीत होने लगा कि शायद मूमल को महेंद्र से प्रेम हो गया है। अब मूमल ने महेंद्र के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो महेंद्र ने इसका जवाब दिया कि मैं शादी तो नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही मेरे 6-7 रानियां हैं और 6-7 राजकुमारियों से विवाह कर चुका हूं। अब नेक्स्ट विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। तो महेंद्र महेंद्र से कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, विवाह नहीं करना है, ठीक है, लेकिन क्या आप रोजाना मुझसे मिलने यहाँ पर आ सकते हो। तो महेंद्र कहता है कि रोज रोज का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अमरकोट कहाँ पर है, लोदरवा कहाँ पर है, आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं आ सकता,
क्योंकि इतना दूरी रास्ता तय करके फिर वापस मैं रोज़ रोज़ आऊँ तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊँगा, ठीक है, अपना काम कैसे कर पाऊँगा। तो इसका एक ही तोड़ है कि मैं कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करूँगा। तो मूमल उसको कहती हैं और दबाव डालती हैं और जोर लगाती हैं कि आपको रोजाना आना होगा, ठीक है। अब महेंद्र ने भी हाँ कर दी है। अब पुराने ज़माने में राजकुमारों राजाओं की एक ही कहानी, एक ही बात अच्छी लगती थी कि जो अब उन्होंने वादा कर दिया है, जो उन्होंने वादा कर दिया है, वो चाहे वो मर जाएं या किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने वादे को नहीं तोड़ते थे। अब महेंद्र ने वादा कर दिया है लोहद्रवा की राजकुमारी को रोज मिलने का वादा कर दिया है। अब ये कहते हुए, वादा करते हुए कि मैं रोज जरूर आपसे मिलने आऊँगा, ये वादा करके वो वापस अपने दोनों बहनों और महेंद्र दोनों अमरकोट वापस आ जाते हैं। अब अपने महल में एक जो अमरकोट के राजकुमार थे महेंद्र, उसके महल में एक ऊंट पालक था और ऊंट पालक जो था उसे वो कहता है कि मुझे क्या एक ऐसा ऊंट मिल सकता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाता हो और बहुत ज़्यादा वापस आ जाता हो, कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय करता हो, क्योंकि मुझे यहाँ से लोहद्रवा जाना है और वापस आना है। 1 घंटे में लोहद्रवा जाना है और 1 घंटे में वापस आना है। ऐसा कोई ऊंट है आपके पास में? उसने बताया कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में एक ऐसा ऊंट है जो 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वापस आ जाता है। ये मेरे पास एक ऐसा भयानक, ऐसा अच्छा ऊंट है जिसका नाम है चीतल, ठीक है। चीतल ऊंट पर आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और वापस भी आ जाते हो, ठीक है। तो आप इस चीतल को ले जाइए, आप सुबह जाओगे, 1 घंटे में पहुंच जाओगे, वापस सुबह शाम को जाओगे, 1 घंटे में जाओगे, वापस सुबह 1 घंटे में आपको यहाँ पर अमरकोट पहुंचा देगा, ठीक है। 1 घंटे में आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? लोहद्रवा पहुंच जाओगे और 1 घंटे में वापस आप अमरकोट में आ जाओगे। तो इस बात से महेंद्र बहुत खुश हो गया, ठीक है। चलो कि 1 घंटे में, 1 घंटा 2 घंटे में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, और रात भर वहाँ पर रुकेंगे और सुबह वापस आ जाएंगे। तो अब रोज की वही घटना, सुबह शाम को वो 7 बजे 6 बजे निकलता, 1 घंटे में लोहद्रवा पहुंच जाता और सुबह के 5-6 बजे वो वापस घर पे आ जाते, ठीक है। इस प्रकार यही क्रम चलता रहा 4-5 दिन तक। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। अब थोड़ा शक होने लगा, ठीक है। अपनी रानियों को भी शक होने लगा, उनकी माता को भी, महेंद्र की माता को भी शक होने लगा कि ये आखिर रात भर जाता है, रात और दिन भर सोता है, ठीक है। रात में जाता है और दिन में सोता रहता है, तो आखिर बात क्या है? इस बात की भनक लग गई, ठीक है। अब धीरे धीरे बहनों ने भी थोड़ा सा बता दिया कि ये इस प्रकार से वहाँ जाता है, लोहद्रवा जाता है और सुबह वापस आ जाता है, और ये एक चीतल ऊंट से जाता है और चीतल ऊंट बहुत ही तेजी से जाता है और तेजी से आ जाता है। तो जडेजा ने भी इस बात पर सब परिवार वाले को बता दिया। अब तो बहुत सारे ये भी कहते हैं कि जो चीतल ऊंट था उस बीमारी के कारण मर गया है, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं, बहुत सारे इतिहास में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो चीतल था वो बीमारी के कारण मर गया है या फिर चीतल को मरवा दिया गया था परिवार वालों के, ठीक है, उसकी माता के द्वारा या उनकी रानियों के द्वारा मरवा दिया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसी भी कारण से हुआ, लेकिन चीतल को मार दिया गया था, चीतल मर गया था। अब उसके पास उसकी जो महेंद्र था, उसने फिर सोचा कि अगर चीतल मर गया है तो क्या दूसरा ऑप्शन है, क्या कोई दूसरा ऐसा ऊंट है आपके पास में? रामू से पूछा कि क्या दूसरा ऐसा ऊंट है आपके पास में या ऊंटनी है जो आपको वैसा ही काम करके दिखाए जो चीतल करता था, क्या ऐसा कोई ऊंट है? तो रामू ने कहा कि मेरे पास ऐसा ऊंट तो नहीं है, लेकिन एक ऊंटनी जरूर है, आंगी, ऊंटनी का नाम है आंगी,
कि एक ऐसी ऊँटनी है जो आपको वही काम करके बताएगी, लेकिन इसकी एक क्या है कंडीशन है, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप इसको डांटोगे या फिर मारोगे या फिर किसी प्रकार से चोट पहुंचाओगे तो ये आपको रास्ता भटका देगी, और रास्ता भटकवा देगी और आप जो काम पे जा रहे हो वो काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। और आपको देरी भी हो सकती है या फिर वापस नहीं आने का भी हो सकता है। इस प्रकार से ये इसकी क्या है खामी है, इस ऊँटनी की खामी है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, महेंद्र ने कहा कि हमें क्या करना है, काम हो जाना चाहिए, हम पहुंच जाएं, बस वापस आ जाए। एक किसी प्रकार की इसको हानि पहुंचाने की हमारी भी कोई इच्छा नहीं है कि ऊँट को हम दंडित करें या ऊँटनी को हम दंडित करें और उसको हानि पहुंचाएं, किसी प्रकार से हमारी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ठीक है। अब आंगी के साथ में जाते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, लेकिन एक दिन इनको थोड़ी सी देरी हो गई तो आंगी इसको लेके जाती हैं महेंद्र को, और महेंद्र इनसे थोड़ा सा आंगी को अपने चाबुक से मार देते हैं कि जल्दी पहुंचना रहता है महेंद्र को, और चाबुक से मार देती हैं। और आंगी इनको ऐसा भटकाती हैं कि 2-3 बज जाते हैं रात के, लेकिन ये लोदरवा नहीं पहुंच पाते हैं और 3-4 बज जाती हैं, फिर भी वहां पर जाकर पहुंचते हैं लोदरवा। अब देखते हैं इसके पहले क्या हुआ था कि जो मूमल थी और इनकी जो बहन थी सुमल, एक बहन हुआ करती थी, मूमल की बहन हुआ करती थी सुमल, और सुमल ऐसी दिखाई देती थी, शरीर में ऐसा दिखाई देती थी जैसे कि पुरुष हो, और वो पुरुष के जैसे ही वस्त्र पहनती थी और पुरुष के जैसा ही उसका जो शरीर था वैसे दिखाई देता था। अब सुमल और मूमल रात में खेलते हुए, ठीक है, जब महेंद्र का इंतजार करती हैं, लोदरवा की राजकुमारी मूमल महेंद्र का इंतजार करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और वो वापस आ नहीं रहे हैं, महेंद्र इसका इंतजार कर रहे हैं, तो सुमल और मूमल को नींद आ जाती है और ये सो जाती हैं दोनों, ठीक है। अब पास पास में सोए रहते हैं। सुमल एक पुरुष के जैसे दिखाई देती हैं, पुरुष के जैसे वस्त्र धारण करती हैं, और मूमल उसके पास में लेटी हुई है, सोती हुई हैं। अब महेंद्र का वहीं उसी टाइम पर आना हो जाता है जब ये सो रहे होते हैं, तो महेंद्र के मन में एक शंका जाग जाती है कि मूमल एक पुरुष के साथ में सो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महेंद्र के मूमल उसको चाबुक था वहीं गिराकर वो वापस क्रोधित होकर वापस अपने महेंद्र अमरकोट वापस पहुंच जाता है महेंद्र, ठीक है। अब अमरकोट पहुंचते ही उसको अब मूमल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मूमल से मुलाकात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मूमल ने उसका दिल तोड़ दिया था इस प्रकार से, ठीक है। तो अब मूमल को भी ये संदेह हो गया था कि मूमल को ये संदेह हो गया था कि जो अमरकोट के जो राजकुमार हैं महेंद्र यहाँ पर आए थे, क्योंकि चाबुक यहीं पड़ा है ऊँट का, तो यहाँ पर जरूर आए होंगे और वो रोज खत लिखती थी। अमरकोट के जो राजकुमार हैं महेंद्र को रोज खत लिखकर कहती थी कि आप कब आओगे या कैसे हो, किस प्रकार से खत लिखा करती थी। अपने प्रेम भरे खत में वो आने का जिक्र भी करती थी, लेकिन महेंद्र उसका कोई जवाब नहीं देता था। तो मूमल को लगा कि अब मुझे अमरकोट पर जाकर पूछताछ करनी होगी कि आखिर बात क्या है, किस प्रकार से महेंद्र वापस नहीं आ रहे हैं, किस प्रकार से क्या बात है, आखिर महेंद्र ने इतने दिन कैसे लगा दिए हैं। तो मूमल जाती हैं अमरकोट और अमरकोट के दरबारियों से, अमरकोट के जो सैनिक हैं उनसे पूछती हैं महेंद्र के बारे में, और महेंद्र का जो प्रस्ताव है, महेंद्र को प्रस्ताव भिजवाया जाता है कि आपसे कोई मूमल मिलने आई है, ठीक है, मूमल आपसे मिलने आई हैं। लेकिन महेंद्र को गुस्सा आता है, महेंद्र उससे मिलना नहीं चाहता है, तो वो कहता है कि जाकर कह दो कि जो महेंद्र हैं वो बीमार पड़ा है, काफ़ी टाइम हो गया है, बीमारी से चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही 10-12 दिन बीत गए, रोज वहीं रहती हैं कि मूमल ने भी निश्चय कर लिया कि मैं मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी, और मूमल मिलना चाहती थी उससे, महेंद्र से। तो रोज खत लिखकर, रोज संदेश भिजवाकर महेंद्र से
कहती हैं। लेकिन महेंद्र उनसे मिलना नहीं चाहता है मूमल से। अंत में मूमल परेशान होकर एक संदेश भिजवाता है कि महेंद्र को किसी नाग ने डस लिया है और महेंद्र स्वर्गवासी हो गया है, महेंद्र मर चुका है, अब वापस नहीं आएगा, किसी प्रकार से मिलने नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये बात जाकर मूमल को बताई जाती है तो मूमल को खुद पर गुस्सा भी आता है और मूमल ये बात सुनकर वहीं पर ढेर हो जाती हैं, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मूमल वहीं पर मर जाती हैं। जब ये बात महेंद्र को पता लगती है कि इस बात को सुनकर ही मूमल के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, मूमल मर गई हैं, तो महेंद्र को अपने आप पर अफसोस होता है कि आखिर जो मूमल थी, महेंद्र को इस बात पर बहुत ही अफसोस होता है कि मूमल मुझसे कितना सच्चा प्रेम करती थी और इस प्रेम के कारण वो मर चुकी हैं। इस बात के कहने पर ही कि महेंद्र नहीं रहा, इस बात के कहने पर ही मूमल ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। तो मूमल आखिर में उससे कितना प्रेम करती थी, इस बात का जब महेंद्र को पता चला तो महेंद्र एकदम से पागल सा हो गया है और वहीं पर बिछड़ गया है। मतलब महेंद्र उससे अब नहीं मिल पाएगा, ये बात सुनकर पागल हो गया है और वहीं पर रेत के दौरों में घूमता रहता, पागलपन के दौरे पड़ने लगे उसे कि आखिर जो मूमल थी उससे प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी महेंद्र उससे समझ नहीं पाया इस बात को। ये कहानी हम संदेश इसमें दोनों का जो बिछड़न है, जो दोनों का जो दर्द है, ठीक है, दोनों के बिछड़ने की जो कहानी है, ये आपको आज कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि कहानी में इतना दर्द है, कहानी इतनी भयानक है। आपने शायद कहानी कहीं और से भी सुनी होगी, लेकिन जो ऐसी कहानी है, आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लेकर आएंगे हम दोस्तों इस चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।